दसम स्कंद श्रीमद् भागवत महापुराण का वो स्कंद है, आई मीन दैट इज दैट चैप्टर वेयर मोस्ट ऑफ द थिंग्स अबाउट श्री कृष्णा हैज बीन डिफाइंड। उनका जन्म, उनका अवतार, उनकी सारी लीलाएं। दसम स्कंद, द डिवोटीज ऑफ श्री कृष्णा जो कि भगवान श्री कृष्ण को बहुत मानते हैं, maximum time they love hearing that दसम स्कंद इज मस्ट फॉर एवरी डिवोटी। तो ये थी गोकर्ण की और धुंधकारी की जर्नी, ऑल्दो दे स्टार्टेड फ्रॉम द सेम लेवल। बट अब क्या होता है आगे चलकर कि धुंधकारी जो कि पाप ही कर रहा था, अब पापा तो घर से चले गए, बची मम्मी, अपनी माँ को बहुत तरीके से परेशान करता। तो जो भी ये जहाँ से भी धन चुरा कर लाता था वैश्याओं को देता था, और उनका डांस देखता था, उनके साथ टाइम स्पेंड करता था। जब इसका धन खत्म हो जाता था, अगर चोरी से धन नहीं मिल रहा तो मम्मी को आके मारता था, बुरी बातें कहता था और घर के बर्तनों को बेच देता था। उसकी धमकियों से परेशान होकर, पुत्र के उपद्रवों को देख देख कर परेशान हो जाती हैं, तो वो रात्रि के समय मीन्स वो कुएं में गिर जाती हैं। ऐसे धुंधली की मृत्यु होती है। मीन्स बहन का वो बच्चा लिया था, संस्कार उसको कुछ आपने दिए नहीं, संत के प्रसाद को ठुकरा दिया। और नाउ धुंधकारी इज अलोन एट होम। अब ये क्या करता है कि 5 वेश्याओं को ये घर पे लेके आ गया, उनके साथ रहने लगा। भोग सामग्री मीन्स जैसे आज के टाइम पे टीवी, फ्रिज, सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, इस टाइप की चीज़ों को जुटाने के लिए ये दिमाग में हमेशा पाप सोचता है कि कैसे किसको लूटना है। एक बार होता क्या है कि ये बहुत सारा धन लूट कर लाता है। और नाउ यहाँ ऐसा लिखा है कि वो सारी वेश्याएं, जो 5 की 5 वेश्याएं हैं, एक बार वो उस रात जब इतना सारा धन आ गया इनके पास, जो ये धुंधकारी लेकर आया था, उन्होंने विचार किया कि ये डेली ही चोरी करता है, इसलिए आज नहीं तो कल राजा के सैनिक इसको पकड़ेंगे ज़रूर, और जब भी पकड़ेंगे इसे निश्चय प्राण दंड देंगे। तो लेट्स डू वन थिंग, उन पांचों ने डिसाइड किया कि जब इसे मरना ही है तो क्यों ना हम इसके धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको मार डालें। मीन्स दे प्लान्ड अबाउट किलिंग धुंधकारी। नाव करती क्या है, धुंधकारी को इन लोगों ने मिलकर धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया, गले में फांसी लगा दी और उसको मारने की कोशिश करने लगी। उसके बाद इन्होंने उसके मुंह पे दहकते हुए अंगारे डाल दिए। चूल्हे में जो आग होती है उसके अंगारे इन्होंने उसके मुंह में डाल दिए, और इतनी ज़्यादा अग्नि थी कि उसकी लपटों से वो जलकर खत्म हुआ, और उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ के चली गई उसको। भागवत में लिखा है, यहाँ लिखा है कि सच लिखा है, कहते हैं कि सच है, स्त्रियां प्रायः बड़ी दुस्साहसी होती हैं, इनके कृत्य का किसी को पता नहीं चला। वहां से फरार हो गई, गायब हो गई, पांचों की पांचों। आगे यहाँ पर लिखा है कि जो बुद्धिमान है, जो बुद्धिमान पुरुष है, उसको दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये भागवत जी में लिखा है कि जो बुद्धिमान पुरुष हैं, द बॉयज, द मैन हु आर वाइज इनफ, दे डू नॉट हैव टू ट्रस्ट दीज दुष्टा स्त्री। दुष्टा लिखा है मीन्स दीज, स्टे अवे फ्रॉम देम, ऐसा भी लिखा है। तो दूर रहिए उल्टाओं से। और धुंधकारी की सारी संपत्ति समेटकर वो वहां से चली गई, क्योंकि उनके ऐसे ना जाने कितने पति थे। धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत बनता है। इसको प्रेत, ये प्रेत की योनि को प्राप्त होता है, क्योंकि इसने पूरी लाइफ तो स्पेंड करी नहीं, और इसको सुसाइड की तरीके से इन पांचों ने मारा है और उसको भी जलाया नहीं, गाड़ा है। आगे क्या होता है कि एक बार गोकर्ण जी घूमते घूमते दोबारा अपने नगर में आए, और क्योंकि रात्रि थी तो सबसे दृष्टि बचाते हुए वो सीधे अपने घर पहुंचे और वहां अपने घर जाकर सोने लगे। रात्रि के टाइम पे धुंधकारी ने जब देखा, जो कि प्रेत बन चुका है, भयंकर प्रेत है, अपने भाई को सोते हुए देखा, तो उसको लगा कि कैसे ना कैसे करके धुन अब गोकर्ण से हेल्प लेता हूँ ताकि मेरी इस योनि से मुक्ति हो पाए। लेकिन उसके पहले कभी वो भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र, कभी अग्नि का रूप धारण करके उनको डराने लगा, क्योंकि गोकर्ण भक्त हैं। गोकर्ण ने कस्टम ऐसे कह के जल लेकर उसके ऊपर छोड़ा, बार बार जोर जोर से ये रो रहा है। अब उन्होंने अंजलि में जल लेकर अभिमंत्रित मीन्स मंत्र पढ़कर उसके ऊपर छिड़का, और जिससे उसे बोलने की शक्ति प्रदान हुई। और प्रयत्न कहा कि मैं तुम्हारा वही भाई हूँ धुंधकारी,
और ऐसे-ऐसे अपने दोषों के कारण मैंने मम्मी-पापा को परेशान किया। आज जिन स्त्रियों के लिए मेरी मुक्ति का कोई उपाय कीजिए। गोकर्ण कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए पिंडदान किया था गया में, तो क्या गया का पिंडदान व्यर्थ हो गया? उन्होंने कहा कि आप एक पिंडदान कहते हो, आप कई पिंडदान कर लो तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं इस लेवल का ब्रह्म राक्षस बना हूँ, क्योंकि मैं ब्राह्मण था और मैंने मानी कभी नहीं। बस गोकर्ण ने कहा कि भाई अब तुम चिंता मत करो और अभी रात्रि में शांति से रहो, कल सुबह होते ही तो मिलते हैं। गोकर्ण ने जो रात में झेला था, जो रात में देखा था, वो सब लोगों को बताते हैं। जो ज्ञानी है, विद्वान है, उन लोगों के सामने उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। शास्त्रों को उठा के देखा कि यार जिसका गया में पिंडदान कर दिया, अब उसकी भी मुक्ति नहीं हुई, ऐसा क्यों? जब किसी को कुछ समझ में नहीं आया, तब से तो लेट्स प्रे टू सूर्य नारायण। So they all prayed to Surya Narayan, the sun god who has been watching this whole creation from the day first, जिससे कि गोकर्ण से सूर्य भगवान स्पष्ट रूप से शब्दों के माध्यम से अब बोलते हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और अब क्या कारण है? तब गोकर्ण कहते हैं कि भगवान आप सारे संसार के साक्षी हैं, बिकॉज यू हैव बीन वॉचिंग अस ऑल। तो आपको मैं नमस्कार करके आपसे पूछता हूँ कि ये धुंधकारी की मुक्ति का क्या साधन होगा? तब स्पष्ट रूप में सूर्य भगवान कहते हैं कि श्रीमद् भागवत सुनने से तुम्हारे भाई की मुक्ति होगी, इसलिए सप्ताह पारायण करो, मीन्स 7 डेज का जो कॉन्सेप्ट है वैसे कथा करो। और सूर्य भगवान का ये जो वचन था, ये जो वॉइस थी, ये उस टाइम पे सभी लोगों ने सुनी थी। तब सभी ने कहा कि चलो यही करेंगे, क्योंकि अब तो ये भगवान का आदेश है। और बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, कथा का स्टार्ट हुआ, ज़मीन में बैठकर लोगों ने सुना, नियम का पालन किया, और गोकर्ण जी ने वहाँ पर ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से, जहाँ से मैंने ये कथा स्टार्ट की थी, प्रथम स्कंद से स्पष्ट रूप में कथा को सुनाया। तब शाम को, सायंकाल में कथा को विश्राम दिया। उस समय एक विचित्र घटना हुई थी। सभा में सभी के देखते देखते वहाँ पर रखे हुए बांस की एक गांठ तड़-तड़ करके फट गई। दूसरे दिन फिर से उसी बांस की दूसरी गांठ फटी। ऐसे कर करके 7वें दिन 7 गांठें फटती हैं। उसमें से सुंदर स्वरूप धारण करके एक देवता तुल्य इंसान, मतलब जो भी है वो प्रकट होते हैं, और व्यास जो कि गोकर्ण है, जो कि कथा सुना रहे थे, उनको प्रणाम करके कहते हैं कि भाई आपने मुझे मुक्ति को प्रदान करवा दिया। जो मैं इतना बड़ा पापी था, उसके सारे पापों को नष्ट करके आपने मुझे ये दिव्य देह दिलवा दी और प्रेत योनि से मेरी मुक्ति करा दी। हालांकि क्वेश्चन पूछा था उन्हीं पार्षदों से कि आप ये जरूर बताइए कि यहाँ पे अनेक शुद्ध हृदय, जिनका हृदय बहुत पवित्र है, ऐसे लोग थे श्रोता में, और उन सब ने ये भगवान की कथा सुनी थी, पर आप विमान सिर्फ एक लेकर धुंधकारी के लिए, जो कितना बड़ा पापी था। तब भगवान के सेवकों ने कहा था, क्योंकि सुनने का फल भेद हुआ है, किसी ने किसी भाव से सुनी कथा, किसी ने किसी भाव से, किसी ने आचरण अच्छा रखा, किसी ने नियम का पालन ही नहीं किया सुनने टाइम पे, इसलिए ये भेद है। बस धुंधकारी जो है, क्योंकि वो भूत की योनि, प्रेत की योनि में था, उसे क्लियर था कि मुझे इस योनि से बाहर निकलना है। बाद ये टाइम आएगा या नहीं आएगा कुछ नहीं पता। इसलिए क्योंकि उसके मन में सिर्फ एक था ऑब्जेक्टिव, कि उसे अपनी इस योनि को खत्म करके मुक्ति प्राप्त करनी है, इसलिए उसकी मुक्ति हुई। उसने सारे नियमों का पालन किया, कथा सुनने के सारे नियम उसने पालन करे। तो गोकर्ण जी को सभी सेवकों ने कहा, जो कि भगवान के लोक से आए थे, कि गोकर्ण जी आप परेशान ना हो, क्योंकि गोकर्ण जी आपको तो स्वयं आकर गोलोक धाम में भगवान ही लेकर जाएंगे। यह कहकर बस सभी पार्षद, जो भगवान के पार्षद हैं, वो हरि भगवान का कीर्तन करते हुए बैकुंठ को वापस चले गए। आगे लिखा है कि दोबारा से श्रावण मास के टाइम पे गोकर्ण जी ने फिर से कथा ऑर्गेनाइज की और अब की बार सबको सचेत कर दिया। ही मेड एवरीबडी अवेयर अबाउट इट, कि भाई इस बार सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव लेकर कथा सुनना, जो है भगवान की प्राप्ति। इसके अलावा कुछ मत सोचना मन में। तब जब कथा समाप्त होती है या कथा विश्राम विराम लेती है, गोकर्ण जी द्वारा कही हुई वह कथा, उस समय एक बहुत ही बड़ा दृश्य लोगों ने देखा था,
क्योंकि जितने लोग थे उस कथा को सुनने वाले, ऐसा ना पहले कभी हुआ है और ना आगे हो सकता है। उसी कथा में जितने लोगों ने कथा सुनी थी, सबके लिए विमान उपस्थित हुए थे आकाश में, और सबको लेकर विमानों में उसी टाइम पे सबकी रवानगी हुई थी वैकुंठ के लिए। तो गोकर्ण जी की एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें धुंधकारी नामक पापी का भी उद्धार हुआ, भूत की प्रेत की योनि से उद्धार हुआ, और कथा सुनने वाले समस्त भक्तों को भगवान के यहाँ से विमानों ने आकर पिक किया है और ड्रॉप किया है वैकुंठ में। तो लिखा है भागवत जी में कि पूर्व काल में जैसे अयोध्या के वासी भगवान श्री राम के साथ जल समाधि लेकर अपने लोक को गए थे, उसी टाइप से इस बार भगवान ने गोकर्ण के द्वारा श्रीमद् भागवत का श्रवण करा के लोगों को स्वीकार किया है। ये इसी स्टोरी का लाइक पुण्य चीजें लिखी हैं कि इस स्टोरी को सुनने वाले के लिए क्या है। तो कहते हैं कि जिन्होंने अपने कानों से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया है, जितनी मैंने इतनी बड़ी स्टोरी आपको सुना दी, उसके एक भी अक्षर का पान किया होगा, तो फिर वह माता के गर्भ में नहीं आएगा। जिस गति को लोग वायु जल पत्ते खाकर शरीर सुखाने पर और बहुतेरे काल तक घोर तपस्या करने से योग अभ्यास करने से भी नहीं पाते, मतलब इतना सब करने के बाद भी देयर इज नो श्योरिटी दैट यू विल गेट दैट पद, वो सप्ताह श्रवण करने से श्रीमद् भागवत जी की कृपा से इंसान को कूट में परम पवित्र इतिहास का वहां पर विराजमान शांडिल्य मुनि ने पवित्र इसी पवित्र उपाख्यान का स्मरण श्रवण किया करते हैं। ये कथा बहुत पवित्र है, एक बार श्रवण से समस्त पाप राशियों को भस्म करती है। अब इसमें आगे लिखा है कि श्राद्ध के टाइम पे अगर ये कथा सुनी जाए तो इससे हमारे पितृ जो पूर्वज हैं उनको बड़ी सेटिस्फैक्शन प्राप्त होती है, और अगर हम डेली ही इसका पाठ करें तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इति श्रीमद्भागवत महापुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये गोकर्ण मोक्ष वर्णनम नाम पंचमोध्याय। तो यहाँ पर आके गोकर्ण जी क्या कथा का ये अध्याय पूर्ण हुआ। जय